सुंदर मुख को देख करके इतराया। मां की फोटो निकाल दी, पिता की फोटो निकाल दी, फिर उस पर्स में मैंने अपनी फोटो लगा ली। थोड़े दिन गुजरे, मेरी शादी हो गई, पत्नी घर में आई, फिर पत्नी को देख के इतराया, फिर अपनी फोटो निकाल करके मैंने पत्नी की फोटो लगा ली। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। संयोग से, प्रभु आशीर्वाद से थोड़े दिन बाद बाल गोपाल भी हो गए। फिर पत्नी की फोटो निकाल दी और जो अपने प्यारे बच्चे थे उन बेटा बेटी की फोटो मैंने पर्स में लगा ली। प्रेम से कहो श्री राधे। देखिए समय कैसे बदलता है, व्यक्ति की भावना कैसे बदलती है। बेटा बेटी की फोटो लगा ली। महाराज धीरे 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 बच्चे बड़े हुए, पढ़ाया लिखाया, बड़ा कर दिया, बेटे की शादी कर दी, बेटी की शादी कर दी। महाराज बड़ी उम्मीदों के साथ में बेटे को पढ़ाया लिखाया था, लेकिन जब से उसकी शादी हुई, नौकरी लग गई, बेटा बहू को लेकर के नौकरी चला गया, बेटी ससुराल चली गई, मेरे जन्म जन्मांतर की संगनी मेरी पत्नी कई साल पहले गुजर गई। महाराज मैं अकेला रह गया, मेरी सुधि लेने वाला कोई नहीं रहा। बेटा 2-4 महीने में कभी फोन करके पूछता है, पिताजी कैसे हो। अब मुझे जाके हकीकत का पता लगा कि वास्तव में मेरा कौन है। महाराज मैंने सबकी फोटो निकाल दी और सबकी फोटो निकाल करके फिर उस स्थान पर, उस खाली स्थान पर मैंने नंद नंदन गोविंद बांके बिहारी लाल की फोटो लगा ली कि दुनिया में अगर कोई ऐसा है जो कभी बदलता नहीं, जो कभी साथ नहीं छोड़ता, तो वो मेरे बांके बिहारी लाल हैं और कोई दूसरा नहीं है, वो मेरे गोपाल जी हैं। सब रिश्ते हैं झूठे जगत के, साचो एक गोविंदा रे। सारे रिश्ते नाते झूठे, अगर सच्चा कोई है तो वो गोविंद के चरणारविंद है, वो ही सच्चे हैं। और अपना भला है ही कौन। संग में अगर जाएगा तो ये किया हुआ धर्म, किया हुआ कर्म, लिया हुआ नाम, आपके हृदय में जो भक्ति विराजमान है, जो भक्ति भाव से, धर्म से जो कर्म आप करते हो, केवल वो साथ जाने वाला है। धराणे भूमो पसबो हि गोष्ठो, नारी ग्रह द्वारे सखा श्मशाने। धराणी भूमो, आपका घर, आपकी भूमि, आपके पशु यहीं रह जाएंगे। घर अपनी जगह खड़ा रह जाएगा, पशु अपनी जगह बंधे रह जाएंगे। कौन साथ देगा तुम्हारा? बोले मेरी पत्नी साथ देगी, उसने तो कसम खाई है महाराज, मेरा पति साथ देगा। बोले नहीं नहीं, नारी ग्रह द्वारी सखा श्मशाने, नारी केवल घर के दरवाजे तक संग जाएगी, शमशान तक नहीं जाएगी, केवल घर के दरवाजे तक। नारी ग्रह द्वारे सखा श्मशाने, आपके यार दोस्त मित्र सगे संबंधी केवल शमशान तक साथ जाएंगे। बोले महाराज ये शरीर तो मेरा है, ये तो मेरे संग जाएगा। बोले नहीं नहीं, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, ये शरीर भी केवल चिता तक संग जाएगा, फिर
बोले परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव ये कहा। इस जीव के साथ में अगर कुछ जाता है तो जीवन में किया गया परोपकार, किया गया परमार्थ, किया गया धर्म, किया गया दान और पुण्य ही इस जीव के साथ में जाया करता है, वरना सबका सब यही रह जाने वाला है। एक बार भाव से कहिए श्रीनाथ है। मांगा है मैंने श्याम से, मांगा है मैंने श्याम से। दो लाइन गाइए, बड़ा आनंद आएगा। वरदान एक ही तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे तब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। श्री राम है। हे हरि श्रीनाथ है। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो प्रेम से पार गाइए। हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आया वो ठार हो गया। जो भी शरण में आया वो धार हो गया। जिसको भरोसा श्याम पर, जिसको भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हाँ, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। 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 मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा सब मिल जाएगा। जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, जो हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा
श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, 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 तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। सुखदेव जी महाराज निवेदन करते हैं, रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में जब संपन्न हुआ, मां बेटी को विदा कर रही है। मां ने हृदय से लगाया रुक्मिणी को और कहा, बेटी तू द्वारिकाधीश की रानी बनी है, पट रानी बनी है, द्वारिका जा रही हो बेटी, और आज एक नहीं दो दो कुल की लाज लज्जा तेरे हाथ में है। स्त्री का जीवन महाराज सरल नहीं होता। पराधीनता, कहां है सुख पराधीनता में? कि कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सुख सपने हुनाई। बचपन में माता पिता के अधीन, बड़ी हो गई, जवान हो गई, विवाह हो गया तो पति के अधीन, बूढ़ी हो गई तो बच्चों के अधीन। पराधीनता, और भैया पराधीनता में सुख नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। एक कन्या दो दो कुलों की लाज को रखती है, दो दो कुल की लज्जा बचाती है। कितने लोग हैं जो कन्याओं को गर्भ में ही मार देते हैं। महाराज, इससे बड़ा जघन्य अपराध कोई नहीं होगा। इससे बड़ा अपराध भला क्या होगा? भगवान किसी कन्या की किस्मत को लिख रहे थे, पास में खड़े पार्षदों से कह रहे थे, देखो भैया ये कन्या जब जन्म लेगी ना सारे भारतवर्ष का कल्याण कर देगी। ये कन्या जब जन्म लेगी वो ज्ञान की ज्योति लेकर के जाएगी, वो परंपरा को स्थापित करेगी जिससे सारा समाज, सारा देश शिक्षा लेगा। ये इतनी महान